न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए किसान अध्यादेशों पर विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है, तो वहीं अब इस बिल से खुश होकर किसान भी एक एक करके सरकार के समर्थन में आने लगे हैं। इसी के चलते काफी संख्या में किसान आज रेवाड़ी में भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इन अध्यादेशों को सही करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार में पहली बार ऐसा बिल लाया गया है जो पूरी तरह किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब किसानों को अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिली हो। इस दौरान भाजपा कार्यालय में मौजूद पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जसवंत सिंह बावल ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। यही वजह है कि किसान अध्यादेशों के नाम पर राहुल गांधी अब सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ किसानों को बरगलाने और बहकाने का काम कर रही है, जिसे देश की जनता और किसान अच्छी तरह समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 सालों के शासनकाल के दौरान कांग्रेस में कभी भी बाजरा समर्थन मूल्य पर नहीं बिका, लेकिन अब किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिल रहा है और देश की जनता व किसान अब कांग्रेस के बहकावे में आने वाले नहीं है। वहीं इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष हुक्म चंद यादव ने भी कार्यालय में पहुंचे किसानों का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ दिखावे के लिए विरोध कर रही है, जबकि यह बिल पूरी तरह किसानों के हित में है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। और राजनीतिक पार्टियां ये बात तो कहते हुए किसान की आमद कैसे बढ़े। आपको याद होगा कि स्वामीनाथन एक आयोग आया था, उसमें भी ये बात आई कि भाई किस तरह किसान की जो लागत है उस लागत से उसको 1.5 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाए ताकि किसान का फसल के भाव मिल जाए। उसके बाद कांग्रेस के समय में भी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उसके मेंबर थे और उन्होंने अपने कुछ सुझाव रखे थे। स्वामीनाथन आयोग को मान के उन्होंने कुछ कहा कि भाई अगर इनके अलावा कुछ ये चीज़ें भी हों, किसान को अपनी मार्केट मिले, किसान को अपना भाव तय करने का मौका मिले, और ये सारी बातें उस समय आई थी। और कांग्रेस पार्टी भी ये कहती थी कि हम एक बिल इसके किसान के फेवर में लाएंगे। ये सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी जानती है, दूसरी पार्टी जानते हैं कि इससे किसान का भला रहेगा, परंतु राजनीतिक तौर पे उन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया और किसान को भी पूरा भड़काने का काम किया, किसान यूनियन को भड़काने का काम किया। अब सबसे ज़्यादा विरोध तो ये कहते हैं भाई इससे एमएसपी हट जाएगी और मंडियां खत्म हो जाएंगी। मेरा मानना है कि ये जो बिल 3 आए, इस बिल में किसान को उसकी उचित लागत मिलेगी, किसान को उचित लागत के साथ साथ अपने नज़दीक अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा। आज जो बिल आए हैं 3 जो अमेंडमेंट में बिल बन गए, ये तीनों बिल किसान के लिए, मजदूर के लिए और आड़ती के लिए भी ये तीनों बिल फायदेमंद है। इससे आने वाले समय में फायदा होगा। किसान बिल है उस विषय में हमारे साथ हमारे जिले के प्रगतिशील किसान आए हुए हैं। ये अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं। तो जिस प्रकार सरकार किसानों की भलाई के लिए, उनकी आय को दुगना करने के लिए जो कदम उठाया है, विपक्ष उसका केवल दिखावा के लिए विरोध कर रही है, अन्यथा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो विरोध करे। किसान अपनी फसल को बाहर बेचे या मंडी में बेचे, पहले भी बेचते थे बाहर, लेकिन एक कानून ऐसा था यदि बाहर फसल बेच रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी हो सकती थी। अब कानून ये बन गया किसान चाहे बाहर बेचे चाहे मंडी में बेचे, उसको जहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो अपनी फसल को वहाँ बेच सकते हैं। इनके पास और कुछ तो है नहीं, तो इसलिए वो क्या करें, विरोधी करेंगे। जनता जमींदार सब समझ चुके हैं कि केवल आपकी प्रगति है तो बीजेपी सरकार में ही है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, इसी प्रकार किसान की भी आय दुगनी होगी। राज नंबरदार, गांव डोडई का रहने वाला हूं, एक किसान हूं और हमने जैसा सुना है और जैसा देख रहे हैं
कि बीजेपी सरकार आने के बाद किसानों का हर तरह से फायदा हो रहा है। किसानों को मुआवजे में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। किसानों की फसल बेचने का जो बिल पास किया है उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि किसान आज़ाद महसूस कर रहा है कि वो कहीं भी बेचे। पहले किसान एक मजबूर होता था कि वो अपनी फसल एक ही जगह आड़त में बेच सकता था। अब किसान को एक आज़ादी मिली है, इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस विरोध का पक्ष करें। जो विपक्षी लोग बाग हैं जिनको कुछ समझ नहीं है या उनको बरगलाया जा रहा है, जिनको ज्ञान नहीं है, वही ऐसा कर रहे हैं। मेरा नाम शुभ नाम धर्म सिंह है जी। बिल है बिल्कुल सही और किसान के हित में है और ये अच्छी प्रणाली सरकार ने लगाई है। इसमें किसान का फायदा ही फायदा है। और ये तो कांग्रेस सरकार तो लोगों को बरगलाली किसान को बहका रही है। वो किसान कोई हित में नहीं है, वो किसान कोई भलाई नहीं करना चाहते, वो तो एक राजनीति रोटियाँ सेक रहे हैं। तो जो अब ये बिल आया है वो सरकार के हित में है और हम इसके समर्थन में बड़ा कैसे फायदा है? इसका फायदा ये है कि किसान आज आज़ाद है, अपने फसल का मालिक है, अपनी फसल को एमएसपी रेट पे बेच सकता है। अगर कहीं महंगा हो तो महंगा भी जाके बेच सकता है, उससे कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा जो दो और बिल है उससे किस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है उससे कैसे फायदा मिलेगा आपसे? उसमें बड़े जिम्मेदारों के लिए फायदा है। जो छोटा जिम्मेदार है वो तो अपने मंडी तक सीमित है। जो बड़े जिम्मेदार है जो गोदाम जो स्टॉक करते हैं माल का, उनका भी जो फायदा है। पहले गोदाम जो काफ़ी दिनों से लग रहे हैं, आज नई बात नहीं है कि गोदाम स्टॉक नहीं होते, पहले भी होते आ रहे हैं, अब भी होगा। तो अब सरकार ने इतना वो कर दिया कि जब कीमत दुगनी या 1.5 गुना हो जाएगी तो उस पर सरकार अपना कंट्रोल कर लेगी। इसमें ज़्यादा वो नहीं बढ़ेगी, चोर बाजारी और वैसा